बताओ कुछ एग्जांपल बताओ। सर्कुलर मोशन के क्या घुमा दी? बेल्ट। बेल्ट ही क्यों घुमाई? कुटाई हुई है क्या इसकी? अरे धागे में बांध के पत्थर घुमा दिया ऐसे बोल ना, बेल्ट घुमा दिया ऐसे कर। ठीक है, तो मान लो कि एक स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग, ठीक है क्या, ऐसे घुमा दिया सर्कल में, तो ठीक है सर्कल में चलेगा वो ऐसे करके चल रहा होगा। और बताओ, फैन का जो मोशन है सर्कुलर मोशन है, सही बात है, फैन का मोशन सर्कुलर है। और इतने सर्कल देखे हैं बस। मेले में क्या घूम रहा होता है? झूला घूम रहा होता है कोई, हाँ, नौचंदी का मेला लगा है मेरठ में और उसमें कोई झूला घूम रहा है, वो वाला बड़ा वाला जो होता है, क्या कहते हैं उसे, उसमें छोटे छोटे ये वो लगे होते हैं, है ना, ऐसा ऐसा करके झूला घूम रहा है कोई ऐसा, ठीक बात है। और अर्थ कहाँ घूम रही है? अर्थ का रोटेशन या रिवोल्यूशन? दोनों ही। हाँ, अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूम रही है अर्थ ऐसे, तो भी वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। और सन है, और सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक बात है। और बताइए, घड़ी की सुइयां जो घूम रही हैं, सही सही बात है। हाँ, कैसे बताऊँ मैं इसे, वॉल क्लॉक है, कोई भी वॉल क्लॉक है तो उसकी जो मिनट सेकंड आवर हैंड है, उनका जो मोशन है वो सर्कुलर है, ठीक बात है। और बताइए, मेले में बाइक घुमाता रहता है वो, बोल गया क्या, मौत का कुआं। हाँ, मौत का कुआं। तो कैसा होता है वो मौत का कुआं, ऐसे कुछ कुआं सा होता है, यहाँ से लोग झांक रहे होते हैं ऊपर से, और अंदर वो यहाँ बाइक चलाता रहता है अंदर, तो ऐसे करके इसमें बाइक घुमाता रहता है, हाँ, ठीक बात है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसे, मौत का कुआं, या डेथ वेल कहते हैं इंग्लिश में शायद, है ना, डेथ वेल। चलो कोई नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई चिंता नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। और मेले में ही जा रहे हो सब, तैयारी है, मेले की तैयारी है। नौचंदी लग रही है क्या मेरठ में? मेले में ये मेले, मेले की, हाँ बता, मेले में, हाँ वो ऐसे ऐसे करके झूला होता है और यहाँ से घोड़े लटके होते हैं ऐसे, छोटे बच्चों का झूला है, देख रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहा है लड़का। ऐसा मेला, ऐसे मेले में ये होता है और ऐसे घूम रहा होता है। तो जब ये, अच्छा जब ये तेज चलता है ऐसे, तो घोड़े किधर हो जाते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं सारे घोड़े ऐसे, है ना, ऐसे करके चल रहा होता है, फिर ठीक बात है, चलेगा। और भाई नई तरह का झूला। बोलो, और कोई बढ़िया झूला इससे अलग कुछ? चलो मैं कुछ चीज़ पूछ लूँ फिर बताना। एक पेंडुलम है ऐसे, ऐसे, और इसको मैंने ऐसे चला दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या ये सर्कुलर मोशन है? हम्म, नहीं है। क्या दुख है इसमें, क्यों सर्कुलर नहीं है ये? पूरा सर्कल बनना चाहिए तो ही सर्कल होता है, नहीं तो सर्कल नहीं होता। जैसे कि अगर ये इतना है तो ये तो सर्कल है, लेकिन अगर ये इतना है तो सर्कल नहीं है ये, ऐसा है क्या? बोलो। नहीं यार, जो आर्क होती है वो भी तो सर्कल ही होती है, वो चेंज थोड़ी होगी कुछ। वो ठीक है भाई, तो ये भी तो सर्कल ही है, आर्क ही तो है। तो क्या हो गया, सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है, एक पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, मतलब जिसको रेडियस कहते हैं। तो चाहे आप यहाँ चले जाओ तब भी रस्सी की लेंथ यही रहेगी, यहाँ चले जाओ तब भी रस्सी की लेंथ यही, यहाँ हो तो रस्सी यही है, यहाँ हो तो ये, सर्कल ही तो है। पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का पार्ट है लेकिन, ठीक बात है। ओके, चलो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करी जाए कि यहाँ से अगर तुमने ऐसे थ्रो कर दिया तो ये ऐसे भी तो घूम सकता है, अगर तुमने ज़्यादा तेज फेंक दिया तो ऐसे घुमा दिया पूरा, तो ऐसे भी तो सर्कल चल सकता है। और तुमने ऐसे पकड़ रखा भी को, थोड़ा सा यहाँ ले जाके छोड़ दिया तो फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन है, सर्कल का भले ही पार्ट है वो, लेकिन सर्कुलर मोशन है, सही बात, चलेगा। इन सब चीज़ों को होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कॉमन चीज़ लग रही है इसमें? अगर मैं ये यहाँ ये चीज़ घूम रही है, इसकी रस्सी तोड़ दूँ तो सर्कल कर लेगा ये? नहीं। तो कौन करवा रहा था इसको सर्कल? रस्सी करवा रही थी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का मतलब जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है वो, ठीक बात है। अब यहाँ तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई सन और अर्थ में, ये क्यों कर रहा है फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स, सन अर्थ को किधर खींचता होगा, ये,
और क्या सन ही सेंटर है, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, वो करवाता है। ठीक है ओके ये चीज ऐसे चल रही है अभी वेलोसिटी ऐसे, थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो क्या वेलोसिटी बदल जाएगी इसकी, यहाँ पहुंच जाएगी तो फिर वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन, स्पीड सेम रह सकती है बट डायरेक्शन तो बदलती रहेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बदलती रहेगी। अगर वेलोसिटी लगातार बदल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए। कौन है वो एक्सेलरेशन? सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर कोई तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। हाँ बढ़िया सवाल। ठीक बात है, चलिए देखते हैं भाई कैसे घुमा रही है। तो ओके तो एक सिचुएशन लेते हैं, पहले बताइए, थोड़ी सी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी पहले कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है, ऐसा एक सर्कल है सपोज, यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा सर्कल पे चल रहा हो तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया मान लीजिए थोड़ी देर में, तो ये जो चीज़ हुई है वाले, ये क्या है इसका ट्रेवल्ड डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट ये वाला है क्या? वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, और ये वाली चीज़ क्या है? डिस्टेंस। ऐसे दिखा रहा हूँ सपोज मैं इसको, लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा होता कि जस्ट अभी तुरंत मैंने देखा, तो क्या ये वाली चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम सा ही रहता। सही। क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल भी चेंज होता जा रहा है, ये थीटा, सही है क्या? तो जब लीनियर में ये वाली चीज़ चेंज होती है तो यहाँ पे एंगुलर में ये वाली चीज़ चेंज होती है। एंगल बदलता रहेगा, डिस्टेंस बदलती रहेगी, या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल भी बढ़ेगा। एंगल को, अच्छा वैसे सर्कल की क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ है सर्कल की, क्या है? आर्क। आर्क में और एंगल में कोई रिलेशन होता है क्या? क्या रिलेशन होता है? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, रेडियस को सपोज मैं आर लिख रहा हूँ, आर फॉर रेडियस, एंगल को मैं थीटा लिख रहा हूँ, और आर्क को लिख रहा हूँ एस, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। और ठीक बात है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अब देखो बिल्कुल हम सीक्वेंशियली एक एक चीज़ कर रहे हैं, अब ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे उसमें टाइम डालना है इसके अंदर, फाइन। अगर इस वाली चीज़ को मैं ऐसे बोल दूं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताइए ds अपॉन dt। अब रेडियस तो रेडियस होती है, रेडियस थोड़ी बदली जाएगी, रेडियस तो कांस्टेंट है। क्या चीज़ चेंज हो रही है टाइम के साथ? थीटा। ऐसा ये चीज़ क्या होती है बताओ, क्या होती है? एक तो पढ़ना सीखो पहले, इसे क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी चीज को क्या कहते हो? वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी? लीनियर, क्योंकि आप आर्क पे बात कर रहे हो उस पर। इसी तरह ये वाली चीज क्या है बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहोगे इसे? एंगल के चेंज होने की वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या कहोगे? एंगुलर वेलोसिटी। इसको दिखाते हैं v से, इसको दिखाते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला समझ रहे हो? d थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड ओमेगा, फाइन। तो मैं इस वाली इक्वेशन को अब एक नए तरीके से लिख रहा हूँ ऐसे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हो गए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। ये तो पढ़ा होगा तुमने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, कहाँ से आया? मैंने वो जगह दिखाई तुमको। अगर मैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। अब बताइए ये क्या चीज़ है? dv बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज़ होती है वो? हाँ जी, ये कैसा हुआ? अब इसमें वर्ड डालूंगा लीनियर एक्सीलरेशन, क्योंकि एंगल में भी काम चल रहा है। ये वाली चीज़ को क्या बोलोगे ऐसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
लेकिन है तो वेलोसिटी चाहे एंगुलर हो, तो उसका जो एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है वो क्या देता है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर। तो ये कौन हो गया अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या चीज़ से दिखाते हैं उसको, अल्फा से। इसको क्या चीज़ से दिखाते हैं, ए से। तो एक रिलेशन क्या हो गया, डी बाई डी टी क्या लिख दिया, ए। इसको क्या लिख दिया, आर। इसको क्या लिख दिया, अल्फा। तो भाई ये हुए एक्सेलरेशन के रिलेशन, ठीक है। ये हुए वेलोसिटी के रिलेशन, और ये हुए डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन। देख रहे हो, वो जो छोटा फॉर्मूला तुमने पढ़ा है बचपन में, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, उससे मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन के रिलेशन निकाले। यहाँ तक समझते हो, अरे समझते हो। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं एक। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, बोलिए, आगे चलें। अच्छा, या मैं इनको इकट्ठा करता हूँ एक जगह पर सपोज, है ना, कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो, दो तरह के पैरामीटर चल रहे हैं भाई, एक चल रहे हैं लीनियर और एक चल रहे हैं एंगुलर। उसमें भी क्या चल रहा है, पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट को लीनियर में क्या चीज से दिखाते हो, एस से दिखाते हो। एंगल के डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधे सीधे होता है एंगल। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन हो गया। आगे दूसरी चीज पे चलते हैं, वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या चीज से दिखाते हो, v से। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज से दिखाते हो, ओमेगा से। बोलते जाओ, इसका फॉर्मूला बताओ। v का क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्ले। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो टाइम में, तो इसी तरह इसका क्या फॉर्मूला है, डी थीटा बाई डी टी। डन। तीसरी चीज एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या चीज से दिखाते हो, क्या फॉर्मूला लिखते हो, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज से दिखाते हो, अल्फा। क्या फॉर्मूला लिखोगे, ऐसा, ठीक है। मतलब जब भी आपको लीनियर से एंगुलर में जाना हो तो क्या चेंज होगा भाई, थीटा, एस की जगह पे थीटा रख दूंगा, वी की जगह पे ओमेगा रख दूंगा, और ए की जगह पे अल्फा रख दूंगा, तो फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ रहे हो, फॉर्मूले बन जाएंगे। ओके, एक फॉर्मूला देखो और स्पेशल, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, एक और होता है वी डी वी बाई डी एस। ये वाला, ये है डी वी बाई डी टी, इसमें डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो v फॉर वेलोसिटी, ये बचा क्या, dv। ये क्या बचा, ds। ये है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में एक्सेलरेशन। ये है वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में एक्सेलरेशन। अब इसी तरह का फॉर्मूला अगर इसके लिए लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, v की जगह पे ओमेगा, तो v की जगह पे ओमेगा, क्या ओमेगा डी ओमेगा बाई s की जगह पे डी थीटा। लो, इसके रिलेशन बन गए, सही। ये हो गए सारे फॉर्मूले, कन्वर्जन कैसे होता है, किसकी जगह पर कौन होता है, इनके इंटर रिलेशन क्या है आपस में, कि इसको इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये रहा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको इसको कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ये बिल्कुल बेस इक्वेशंस होती हैं जब आप रोटेशन पढ़ रहे होते हैं उसके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। लीनियर और एंगुलर को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो वाली इक्वेशंस। बोलो, यहाँ तक समझे, नोट करना चाहते हो करो। ओ यार, वो सर्कल बना लेना, जल्दी करो। ये वाला नहीं, सिर्फ प्रोजेक्टाइल। कौन, ये क्या दिन आज, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेंसडे आज, नहीं ट्यूसडे आज।
ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ लगभग इतना, फ्राइडे तक विद क्वेश्चन इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ये अगले चैप्टर में भी आएगा और उससे अगले चैप्टर में भी आएगा और उससे अगला चैप्टर तो इसी का है, रोटेशन। देखिए जो मैकेनिक्स है वो पूरी फिजिक्स का बेस है, सारे फॉर्मूले यहीं से निकलते हैं। एक बार जैसे ही हम मैकेनिक्स ख़त्म करेंगे, मतलब ठीक है भाई, यूनिट्स के बारे में सोचना है इनका थोड़ा, यूनिट क्या क्या होती है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, डिग्री नहीं है ना, मतलब यूनिट नहीं है एक्चुअली, ये नोटेशन है, नोटेशन है, एंगल नहीं होता, मतलब यूनिट नहीं होती। ये चीज़ की यूनिट क्या हो जाएगी, क्या फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, डी थीटा बाई डी टी, तो भाई क्या यूनिट हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन रेडियन जो है वो है डायमेंशन लेस, क्योंकि वो कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, टी इनवर्स। और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -2। ये हो गई यूनिट्स। ठीक है क्या, ओके। थोड़ा सा एक चीज़ और अपडेट करेंगे इसमें, ये देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, इंस्टेंटेनियस, छोटा सा लिख दो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज क्या होगी बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, वो क्या होती है एवरेज। इसी तरह से ओमेगा एवरेज पूछा जाए तो क्या होगी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सही है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसी तरह से एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो जो फॉर्मूले लीनियर के लिए थे ठीक वैसे ही फॉर्मूले एंगुलर के लिए हैं, बस इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसकी जगह क्या लिखना है, ठीक है। एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, ऐसा रिप्लेस करना है, एंगुलर के फॉर्मूले बन जाएंगे।
देखिए ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जो लिखते हो इनकी क्या कंडीशन होती है? बढ़िया। तो एक्सेलरेशन कौन सा? a इज कांस्टेंट, तभी तो लिख पाते हैं हम ये, ठीक है। और वही सारे सवालों में ये वाली इक्वेशन लगा पाते हैं जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करूंगा? अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करता हूँ? ये वाली चीज लिखते हैं, फिर dv बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एस, इनके थ्रू अप्रोच करते हैं। ये तो एक स्पेशल केस हो गया जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा बोल रहा हूं मैं तुमको, तो बताओ v की जगह क्या लिखूं? इसके लिए ये वाली इक्वेशन चाहिए मुझे। v की जगह क्या लिखूं? ओमेगा फाइनल, और ये क्या है? ओमेगा इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, तो हो गया ओमेगा इनिशियल, ओमेगा नॉट से दिखाते हैं उसको, प्लस a की जगह क्या लिखूं? अल्फा, और t की जगह क्या लिखूं? t। इसी तरह दूसरी इक्वेशन, s की जगह क्या लिखूं? थीटा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो देखिए जैसे तीन इक्वेशन ये लीनियर के लिए हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो ऐसे ही तीन इक्वेशन एंगुलर के लिए हैं जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ए वेरिएबल है, तो फिर क्या करते हो? dv बाई dt से या फिर v dv बाई ds से काम करते हो। इसी तरह से इधर भी कि अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी से या फिर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा से काम करते हो, ठीक है। बोलो अलग, बहुत ही ब्रेक करके और आसान शब्दों में बात कर रहा हूं मैं सारी, ठीक है जी। यूनिट समझ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं छोटा सा टॉपिक, डायरेक्शंस क्या होती हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे ओमेगा भी तो वेक्टर ही होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऐसे एंगल भी तो वेक्टर होगा। और जैसे लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही होगा, ठीक है। ये हटा दूं क्या? देखिए तो v एंड एक्सेलरेशन ये क्या चीज़ है? दोनों ये वेक्टर्स हैं। तो ओमेगा एंड अल्फा भी क्या है? आर वेक्टर्स, फाइन। डायरेक्शन कहाँ होती है लेकिन? डायरेक्टेड आर एक वर्ड कहा जाता है इन्हें कि ये है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल का मतलब एक्टिंग अलोंग एक्सिस, जो एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हों वो वाले वेक्टर हैं ये। कौन सी एक्सिस? घूमने की कोई एक्सिस होती है, हर कोई चीज़ अगर घूम रही है तो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है, उस एक्सिस के अलोंग काम कर रहे होते हैं ये। जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, या मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है सपोज। एक्सिस क्या कही जाती है तो उसकी? ये क्या चीज़ है उसका? ये तो है उसका प्लेन ऑफ रोटेशन, ये प्लेन, इस प्लेन में घूम रहा है वो। एक्सिस होती है प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर पासिंग फ्रॉम द, यहाँ से, ये है एक्सिस, ठीक है। तो जो ओमेगा और अल्फा हैं दे आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सिस के अलाउंग होते हैं ऐसे। तो एक्सिस तो ये भी है और पीछे भी तो जा रही है ऐसे एक्सिस, पीछे की तरफ भी तो हो सकते हैं। कैसे पता लगाएं? तो किधर है? यहाँ है या फिर अंदर की तरफ है? कहाँ पता लगाऊं? तो राइट हैंड रूल से पता लगाता हूँ ये मैं, ठीक है जी। राइट हैंड रूल से पता लगाते हैं। कैसे? अगर ये इधर चल रहा है ऐसे करके,
तो जिधर की तरफ ये घूम रहा है ऐसे अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उधर की तरफ घुमा लोगे, कर्ल कर लोगे, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो थंब जहाँ देख रहा होगा वो डायरेक्शन होगी ओमेगा की डायरेक्शन। क्या चल रहा है ऐसे, तो ओमेगा कहाँ हुआ, आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका ओमेगा किधर की तरफ है, ओमेगा इज आउटवर्ड। अब ऐसे लिखो आउटवर्ड या फिर क्या दिखाओ ऐसे, इसको कहते हैं आउटवर्ड का निशान। ठीक है, कोई चीज़ है ऐसे घूम रही है, सपोज कि ये पार्टिकल है ऐसे चल रहा है सर्कल पे, तो किधर फिंगर घुमाओगे, ऐसे, तो थंब कहाँ देख रहा होगा, अंदर की तरफ, तो ये कैसे हो गया इनवर्ड। और इनवर्ड का निशान क्या होता है, ये क्रॉस सर्कल के अंदर, तो ओमेगा इज इनवर्ड। दो ही तरह से हो सकता है। ठीक है, पंखा चल रहा है, बताओ इसका ओमेगा किधर की तरफ, बोलो कैसे घूम रहा है ये, ऐसे घूम रहा है ना ये ऐसे, तो कैसे रखोगे फिंगर, ऐसे। ठीक, अब ऐसे घूम रहा है, मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है, घूम रहा तो घूम रहा है भाई ऐसे, और थंब कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ओमेगा कहाँ है इसका, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। समझ गए। एक देखना, एक स्कूटर चला जा रहा है ऐसे, ये चलो कार है सपोज, ऐसे ऐसे करके कार है, ऐसे जा रही है चल के, उधर जा रही है। ठीक है, तो पहिए कैसे घूम रहे होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे पहिए, ऐसे घूम रहे होंगे पहिए, ऐसे घूम रहे होंगे इसके, तो व्हील्स ऐसे घूम रहे हैं सारे, तो किधर की तरफ है ओमेगा, अंदर की तरफ, तो ओमेगा कैसा है इसका, इनवर्ड। ठीक है, और इधर जा रही होती तो आउटवर्ड। दो जगह हो सकता है, तो एक्सेस के दो ही डायरेक्शन, या तो एक्सेस में आउटवर्ड या तो इनवर्ड। क्या दिक्कत है कुछ, बता बता, ऐसे घूमेगा ना भैया, कुछ नया सोचा तूने कि एक इधर एक इधर, ऐसे लेफ्ट हैंड से कर रहा है, राइट हैंड से करना है भाई काम। ठीक है क्या, ओके। ये तो हुई ओमेगा की ओमेगा की डायरेक्शन। अल्फा की डायरेक्शन किधर है, अल्फा, अल्फा क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन। अरे ऐसा ही है ना, गाड़ी उधर की तरफ जा रही थी और तुम जो है एक्सेलेटर दबा रहे थे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती भी जा रही थी, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ था, उधर की तरफ था। लेकिन गाड़ी उधर की तरफ जा रही थी और तुम ब्रेक लगा रहे थे, तो क्या इसकी स्पीड घटती जा रही थी, तो एक्सेलरेशन किधर था, पीछे की तरफ था। तो जब एक्सेलरेट हो रहा हो, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो ओमेगा अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर वेलोसिटी घटती जा रही हो, तो अल्फा एंड ओमेगा आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट होते हैं तब। ठीक है, देखो जैसे कि पंखा है, अभी चल रहा है ये, मान लीजिए 3 नंबर पे चल रहा है पंखा, और मैं 3 से जैसे ही इसे करूंगा 4 पे, ऐसा, तो मैंने 4 पे करा, तो क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो ओमेगा कहाँ था इसका, ऐसे था, स्पीड बढ़ी, इसका मतलब अल्फा भी कहाँ रहा होगा, वहीं रहा होगा, उधर ही। अल्फा ओमेगा शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन देखो मैं 4 से इसको 3 पे करूंगा ऐसे, अब बताओ क्या इसकी स्पीड घट गई है, तो ओमेगा कहाँ है, घूम तो ऐसे ही रहा है भाई अभी भी, तो ओमेगा कहाँ है, नीचे की तरफ, लेकिन अल्फा कहाँ लग गया इस पे, ऊपर की तरफ, कम कर दिया इसने, ओमेगा को कम कर दिया, तो अल्फा कहाँ होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ओमेगा को बढ़ा रहा है तो अल्फा कहाँ होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे अल्फा की डायरेक्शन दिखाई देती है। ठीक है भाई लोग, चले, ये सर्कुलर मोशन का एक छोटा पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको सारे पैरामीटर्स पता लग गए, डायरेक्शन पता लग गई, यूनिट पता लग गई, रिलेशन पता लग गई, इक्वेशंस पता लग गई, और अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन आपने देख ली कि कब एक्सेलरेट हो रहा है, कब डीएक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब इसका आएगा एक डेरिवेशन। ठीक है जी, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो सब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किसका रेट ऑफ चेंज होता है।